नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का ये जो है भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर। चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, भारत जो है, भारत में जो जनसंख्या है वो विश्व का 17.5% है। यानी कि भारत में, यानी टोटल विश्व में जो जनसंख्या है उसमें इंडिया का कितना कंट्रीब्यूशन है? 17.5%। और क्षेत्रफल विश्व का, पूरे विश्व का क्षेत्रफल का जो है, मतलब इसमें जो है 2.43 जो है इंडिया का जो है ये क्षेत्रफल है। और देखिए ये क्या होता है, ये जो कृषि है, कृषि, इंडियन कृषि जो है, भारतीय कृषि, ये मानसूनी जुआ है। मानसूनी जुआ यानी गेम्बल ऑफ मानसून, यानी कि ये डिपेंड करता है कि किस तरह का मानसून है। अगर मानसून होगी, मतलब मौसम अच्छा रहेगा, मानसून अच्छा रहेगा, तो ये कृषि यहाँ का, इंडिया का अच्छा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसीलिए कहा गया है मानसूनी जुआ। यानी कि यहाँ पे इंडियन एग्रीकल्चर के जो भी फार्मर होते हैं, इंडिया के जो भी फार्मर होते हैं, उनको मानसून पे डिपेंड रहना पड़ता है। अगर मानसून अच्छा रहा तो फसल अच्छा होगी, अगर नहीं रही तो नहीं होगा। इसीलिए इसको कहा जाता है मानसूनी जुआ, है ना, गेम्बल ऑफ मानसून। अब देखिए ये जो इंडियन कृषि है, भारतीय कृषि, अब ये जो है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर, यानी कि देखिए इनकम, यानी कि अर्थव्यवस्था का 3 सेक्टर है। पहला प्राथमिक, प्राइमरी, द्वितीयक, तृतीयक। तो ये कृषि जो आता है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक सेक्टर में आता है। पहला सेक्टर में जो है ये कृषि आता है। तो सेक्टर 3 हो गए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो ये प्राथमिक सेक्टर में क्या क्या आता है दोस्तों? प्राइमरी सेक्टर में जो है कृषि, एग्रीकल्चर किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। और पशुपालन, पशुपालन भी किस में आएगा? ये प्राथमिक सेक्टर में ही आएगा, प्राइमरी सेक्टर में ही आएगा। मछली पालन, ये भी प्राथमिक सेक्टर में आएगा। वन यानी कि फॉरेस्ट्री, खनन, माइनिंग, ये भी किस में आएगा? प्राथमिक सेक्टर में ही आएगा। यानी कि कृषि, पशुपालन, मछली पालन, वन और खनन, ये सभी किस सेक्टर में आएगा? अर्थव्यवस्था का प्राथमिक सेक्टर में आएगा। और द्वितीयक सेक्टर में क्या आएगा? कारखाने यानी इंडस्ट्री जो भी है वो द्वितीयक सेक्टर में आ जाता है दोस्तों। और तृतीयक सेक्टर में क्या आता है? जो भी सर्विस सेक्टर है, इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। सेवा सेक्टर, जो भी सेवा प्रदान करता है, जैसे मॉल, कॉल सेंटर, होटल, बैंक, बीमा, शिक्षा, सिनेमा, हॉस्पिटल, ये सभी जो है किस में आ जाता है? तृतीयक सेक्टर में आ जाता है, जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं, सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो ये था दोस्तों कौन कौन, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, जिसमें से प्राथमिक सेक्टर में जो है कृषि आता है। अब देखिए ये कृषि के अंदर जो आता है, इंडियन कृषि के अंतर्गत ये सस्यन प्रक्रम यानी कि क्रॉपिंग सिस्टम बोलते हैं। इसके अंतर्गत यानी फसलों के प्रकार, फसल मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। खरीफ, रबी और ये जो है खरीफ, रबी और ये जायद है ना, जायद, खरीफ, रबी और जायद फसल, ये 3 प्रकार का फसल जो है यहाँ पे इंडिया में होता है। तो अब देखिए खरीफ फसल का बुआई कब से होता है? ये जून जुलाई में इसका बुआई किया जाता है। खरीफ फसल जो भी लगाते हैं कब से शुरू हो जाता है? जून जुलाई में इसका बुआई करते हैं, और इसका कटाई जो है नवंबर अक्टूबर में कर ली जाती है। तो अब ये देखिए खरीफ फसल में कौन कौन सा फसल आते हैं? जैसे धान हो गया आपका, मूंगफली हो गया, मक्का हो गया, तंबाकू हो गया, अरहर हो गया, ज्वार, बाजरा, ये सभी किस फसल में आएंगे? खरीफ फसल में, है ना, खरीफ फसल में आएंगे। और इसको कब बोया जाएगा? जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। तो अब ये देखिए कृषि वर्ष जो होता है, एग्रीकल्चर ईयर, ये जो है 11 जुलाई से 30 जून तक चलता है। यानी कि कृषि का काम शुरू हो जाता है कब से? 11 जुलाई से लेकर के ये क्या कहते हैं 30 जून तक को क्या कहा जाता है? कृषि वर्ष कहा जाता है। तो ये था खरीफ फसल, जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है? धान, मूंगफली, मक्का, तंबाकू, अरहर, ये सभी आ जाएंगे खरीफ फसल में, जो अक्टूबर
सॉरी अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाता है, लेकिन बुआई कब होता है? जून जुलाई में। अब यह है रबी फसल। देखिए दोस्तों, रबी फसल में आता है क्या क्या? आलू, सरसों, गेहूं, जौ। इस प्रकार का जो फसल है ये रबी फसल में आता है। अब इसका बुआई कब होगा? मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल में जो है रबी फसल को लगाया जाता है। और देखिए जायद फसल जो है मई जून में लगाया जाता है। मई जून में लगाया जाएगा। अब ये देखिए सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है ये खरीफ फसल को होने में। इसके बाद जो है ये रबी फसल ये उससे कम समय में हो जाता है और जायद में फिर इससे कम में लगता है। तो ये देखिए ये क्या होता है? जायद फसल, इसमें सब्जी यानी कि जो भी फल और सब्जी आएंगे ये जायद में आएंगे। फल और सब्जी किस में आएंगे? जायद फसल में आएंगे। कौन कौन? जिसको हम लोग तरकारी बोलते हैं, देहाती भाषा में क्या बोलते हैं? तरकारी। जैसे सब्जी, फल क्या हो जाएगा? खरबूज, ककड़ी, खीरा, ये जो भी जो भी फल और सब्जी आएंगे ये जायद फसल के अंतर्गत आएंगे। तो ये दोस्तों भारतीय कृषि के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। जो मतलब ये कृषि, भारत वैसे भी क्या है? कृषि प्रधान देश है। ये इसका मतलब विश्व का जनसंख्या का जो है बहुत सारे पार्ट जो है मतलब आधा से अधिक पार्ट किस पे? कृषि पे ही निर्भर करता है। और ज़्यादातर कृषि कहाँ पे? गाँव में देखा जाता है। गाँव में 90% लोग जो है कृषि पे ही निर्भर रहते हैं भारत में। तो इसके बारे में हमने बात किया। और ये जो कृषि है, कृषि अर्थव्यवस्था के प्रथम सेक्टर में आता है, यानी प्राइमरी सेक्टर में, प्राथमिक सेक्टर में आता है।